अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे एकदम से मेहंदी लगाने क्यों स्टार्ट हो गई। सो गाइस, ये मॉडल हैं, मेरे घर पर आई थी सुबह सुबह मेहंदी लगवाने के लिए। इन्होंने रात में कॉल वगैरह की थी कि मेहंदी लगवानी है, बट उस टाइम मैं नहीं जा सकती थी और ना मैं इनको घर बुला सकती थी, ऐसा टाइम था। तो मैंने बोल दिया था कि आप कल लगवा लेना। तो ये मॉर्निंग में आ गई थी घर लगवाने के लिए। और यहाँ पर इनका मतलब ब्राइडल शूट था, तो इनमें ब्राइडल ही मेहंदी लगवानी थी, पर इनके मैंने सेमी ब्राइडल मेहंदी लगाई है। आप पैटर्न देख सकते हो, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और ऐसा आप भी अपने लगा सकते हो, बस आप थोड़ा पेशेंस से लगाएं, जिससे कि फिनिशिंग वगैरह ज़्यादा आएगी। तो आप देखिए मैं कैसे लगाती। थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल होता और आर्टिस्ट के लिए भी होता होगा ये मुश्किल, क्योंकि ये इंस्टेंट कोन होती है बहुत ज़्यादा ना, या तो थिक निकलती है या तो बहुत ज़्यादा ही मेल्ट होती है, तो पानी से निकल जाता है इसका मेहंदी लगाते हुए। तो इसको लगाते हुए बहुत केयरफुली लगानी होती है। तो मैं यहाँ पर बहुत आराम से लगा रही हूँ और माशाल्लाह मेरी स्पीड तो है ही तेज़। और जो बाकी मतलब कमेंट में कहते हैं ना कि आप बहुत जल्दी मेहंदी लगाती हो, सो गाइस मैं वो एडिट करती हूँ, मैं उसको फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहती कि मैं अपनी वीडियो 20-25 मिनट की करूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको 10 से 12 मिनट की ही मैं अपनी वीडियो बनाऊँ, तो मैं इसलिए उसे फास्ट कर देती हूँ। और वैसे मेरी स्पीड ठीक है, मैं इतना स्लो नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं इसके बीच में एलिफेंट वाला पैटर्न दूंगी, जिससे कि जो ब्राइडल का लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। और गाइस, ये मैं छत पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पर कौवे वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो आप उसकी भी आवाज़ सुनो, वो क्या कहता है मुझे तो समझ नहीं आता है। और यहाँ पर मैं कट वर्क बना रही हूँ, क्योंकि जो ब्राइडल होती है वो थोड़ी हैवी ही अच्छी लगती है। और इसमें अगर मैं थोड़ा बारीक लेती हूँ ना अगर डिज़ाइन, तो वो वॉश करने के बाद ना 1-2 बार तो हट जाएगी मेहंदी। आपको पता होगा इस चीज़ का, इंस्टेंट मेहंदी जो बारीक लगती है वो एकदम हट जाती है, और जो बोल्ट होती है वो थोड़ी रहती है। तो मैंने इसीलिए लगाया कि एकदम अच्छा लुक आएगा, जैसे ऑर्गेनिक मेहंदी होती है उसी तरीके का। यहाँ पर मैंने लोटस लिया है, बट मैंने जो दूसरा हैंड है उस पर मैंने एलिफेंट वर्क लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि अच्छा लगेगा। और ये भी पैटर्न अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। मैंने इसका भी ट्यूटोरियल आपके लिए ही बनाया है, आप कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। और आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी मेरी इसमें गलती हो, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं बेटर करूँ अपना। सो गाइस, मैंने आपके साथ एक अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ मेरा मेहंदी में एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है। सो गाइस, मैंने ना जब मेहंदी सीख ली थी, तो मैंने स्टार्टिंग थी मेरी, तो मैंने सैलून वगैरह में, पार्लर में मैंने जाकर अपना नंबर वगैरह दिया था कि कभी मेहंदी के लिए आपको नीड हो मेहंदी आर्टिस्ट की, तो आप मुझे बुला सकते हो, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरे पास थोड़े टाइम बाद पार्लर से कॉल आता है कि आपको एक के क्लाइंट के मेहंदी लगानी है, सो आप पार्लर आ जाइए और हम बात कर लेते हैं। तो गाइस, मैं मेहंदी वगैरह लेकर चली गई थी पार्लर, और वहाँ जाकर पता लगता है हैवी मेहंदी लगानी है क्लाइंट के। सो उन्होंने मेरे से मतलब क्लाइंट के सामने कोई बात ही नहीं करी कि कितना चार्ज लेती हो, क्या करती हो। उन्होंने कहा कि आप मेहंदी लगा दो, जो भी पे होगा हम कर देंगे आपको। मतलब मेरे सामने कोई भी उन्होंने चार्जेस की बात नहीं करी। और मैं उनसे बोल रही थी कि चार्जेस वगैरह मैं आपको बता देती हूँ, तो उन्होंने बोला वो हम बाद में बात कर लेते हैं, आप लगा दो, इनको लेट हो रहा है। तो मैंने एल्बो तक मेहंदी लगा दी, और मेरे साथ एक और लड़की थी, क्योंकि उस टाइम मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। सो गाइस, क्या होता है, लगाने के बाद आगे पीछे हैवी मेहंदी उनको पसंद आ गई थी क्लाइंट को, तो जो चार्जेस वगैरह थे वो उन्होंने दे दिए थे, पार्लर वाली दी थी, जो भी भैया थे उनको दे दिए थे। तो मेरे से जब बात होती है, वो बोलते हैं कि हमने इनसे 500 चार्ज किया है दोनों हाथ का। गाइस, आप खुद सोचो, एल्बो तक। और ये सिर्फ अभी थोड़े ही टाइम पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात होगी ये, शायद, मुझे ऐसे अच्छे से याद नहीं है। सो उन्होंने 500 चार्ज किया, और हमने बोला आप कितना लोगे, तो उन्होंने बोला हम आधा लेते हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो मेहनत हमारी सब कुछ, मतलब एक क्लाइंट दिलाने का वो 250 चार्ज रख रहे हैं अपने पास, और गिफ्ट वगैरह भी हमारी है, कन्वेंस जिससे हम गए हैं वो भी हमारा है 250 में, 2 लोगों का। सो उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया कि इतने घंटे में कि 125 हमें पर पर्सन को मिल रहा है, उसमें से हमें कन्विंस भी निकालना है। सो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा भी आ रहा था कि हमने इतने अभी कुछ
गलत नहीं करा कि हम पार्लर वगैरह में नंबर देकर आए हैं, एटलीस्ट उन्हें सोचना तो चाहिए था कि इन्हें 2 to 100 तो हम दे ही दे, इतनी मेहनत करी है। आप खुद सोचो कैसा लग रहा होगा ये बोलने में जैसे ये झूठ बोल रही है, बट ये मेरे साथ रियल में हुआ है। मेरा पार्लर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, अच्छा ही नहीं रहा है। और ऐसे उन्होंने 1-2 बार और बुलाया, उन्होंने यही काम किया, तो मैंने बोला गुस्से में, मुझे आप पे ही मत करो। ये 100-200 लेकर मेरी मेहनत का कोई पैसे नहीं दे रहे हो आप एक क्लाइंट दिला रहे हो, तो आप एक बार ये भी तो सोचो मैं कितना पैसा रख रही हूँ, दूसरे की मेहनत लग रही है सारी। सो इसलिए मैं पार्लर वगैरह में नहीं जाती हूँ ऐसे मेहंदी लगाने। सो गाइज़, आप भी मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पर मेरी मेहंदी भी डन हो गई है दोनों हाथों के पीछे की। तो यहाँ पर हम रील वगैरह शूट कर रहे हैं अपना शॉर्ट्स वगैरह के लिए। आपने ये मेरा देख लिया होगा शॉर्ट्स पर कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। और उनको आगे के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं था, कह रही थी बहुत जल्दी में लगा दो, क्योंकि उनको दूर जाना था थोड़ा शूट पर, तो इसलिए। और ये मेरे घर पर सुबह ही आ गई थी 8-9 बजे लगवाने के लिए। और आप देख सकते हो ये ब्राइडल पैटर्न है मेहंदी का, ये सेमी ब्राइडल होता है जो हम इतना लगाते हैं, वरना मैं इनके आगे भी हैवी ही लगाती, बट टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही करा कि पीछे का ज़्यादा शूट वगैरह होता है तो हम पीछे हैवी रखते हैं और आगे का हम देखते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है तो पीछे से शूट पर चल जाता है काम। क्योंकि इन्होंने शूट वाले दिन ही मेहंदी लगवाई है, तो गाइज़ इनको शूट वाले फ़ोटो वीडियोज़ मिल गए थे शाम तक, तो इन्होंने मुझे